हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं। आपस में बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, इन चीज़ों को भली भांति सीख जाते हैं, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन करने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, जिस वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह सूर्य फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देता है। ऐसे व्यक्ति का क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं और जीवन में कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और जिन लोगों की यह फिंगर स्ट्रांग हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कैलकुलेशंस और साथ ही साथ ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। मगर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आप देखेंगे। यह सभी फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है, यह वाली फिंगर आपको थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत होती हुई फिंगर्स के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। आगे बात करते हैं इनके फिंगर्स पर बनने वाली रेखाओं की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर लिए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है, यानी यह वाला एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इसी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी, जिसको हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। यह रेखा खास तौर पर जीवन रेखा से शुरू होकर
ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो और बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। अगर हम देखें, एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर के हो सकते हैं। अगर हम देखें इनकी शनि पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। लेकिन इनके हाथ में हमें बहुत लंबी भाग्य रेखा भी नजर आ रही है। यह रेखा जो आपको नीचे से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से, यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ तक इनकी हृदय रेखा तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा का होना काफी अच्छा माना जाता है। एक बिना टूटे सीधी भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो जो शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो भी मेहनत करते हैं उसका फल इन्हें जरूर मिलता है और काफी अच्छी मनी एकमुलेशन करने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसी रेखा के मिलने से एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर 3 रेखाओं से यह मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे मेन लाइन होती है यह वाली जिसको माइंड की लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा जिसको यह वाली रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और तीसरी रेखा यहाँ पर आपको बारीक रेखा के रूप में नजर आएगी जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। ऐसी रेखाएं तीनों मिलकर जब एक ट्रायंगल बनाती हैं तो इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और ऐसा ट्रायंगल बनना नेटिव के लिए बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमाने में और इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा कौन सा एरिया होता है सूर्य माउंट का। यह वाला जो माउंट है इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर यह ऊपर की तरफ उठा हुआ माउंट हो तो नेटिव को काफी अच्छा मान सम्मान और यश मिलता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रह सकती हैं। अगर एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी कोई रेखा, या कई बार कुछ लोगों के हाथ में यहाँ से कोई रेखा पहुंच जाती है, ऐसी रेखा हो तब भी यह बहुत अच्छा फेम दिलवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर यश की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह एरिया दब रहा हो, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम या कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। और अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप देखेंगे यह लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट इनकी हथेली में हमें नजर आ रहा है। उभरा हुआ होने की वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे। यहाँ पर मरकरी लाइंस आपको नजर आएंगी इनके हाथ में, जो कुछ इस तरह के बारीक रेखाओं के रूप में डबल होती हुई मरकरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन रहेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपनी सलाह से, अपने कर्मों से किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, जिस वजह से एक इमोशनल टाइप की और केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। यह जो रेखा है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं। कुछ इस तरह की यह रेखा, इसी में से कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई भी आपको नजर आएंगी। कुछ बारीक इस तरह की ब्रांचेस अगर हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ आपको नजर आए तो नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी आपको नजर आएगी। हार्ट लाइन पर आइलैंड का बनना नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। लेटरेज में चलकर ऐसी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है और हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ लिए हुए। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव की शार्प मेमोरी को तो इंडिकेट करता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी रह सकता है, क्योंकि जब भी यह रेखा नीचे की तरफ झुकती है तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से कई बार इन्हें स्ट्रेस या तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल माइंड की लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से मनी इनफ्लो अच्छा रहेगा।
अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नज़र आएगी। यह जो है यह लाइफ लाइन कहलाती है, आप देख सकते हैं। और इस एरिया में आकर आपको यह 2 ब्रांचेस में इस तरह से बढ़ती हुई नज़र आएगी। कुछ ब्रांचेस यहाँ से आपको बाहर की तरफ चलती हुई भी नज़र आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। और इस तरह का फिश का सिंबल जब लाइफलाइन के लास्ट में केतु पर्वत के ऊपर बनता है, तो यह जो एरिया या केतु का एरिया कहलाता है, यहाँ पर इस तरह का फिश का सिंबल अगर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। सडन वेल्थ गेन्स भी जीवन में होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से पैसा मिलने की संभावनाएं या प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ओवरऑल एक लंबी लाइफलाइन का होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इनकी जो एज है वो लगभग 80 के आसपास की रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस लाइफलाइन के ऊपर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी जो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स का नाम देते हैं, इनकी होने की वजह से नेटिव अपने जीवन में निरंतर तरक्की करता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे जो इनकी मस्तिष्क रेखा है वो चंद्र पर्वत पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन रहेगी। उसके साथ साथ कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल दोनों तरह की यात्राएं काफ़ी अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं भी करते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है यह वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हों तो मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। मैरिज में डिले हो सकता है। आफ्टर मैरिज भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।